तो आइए अब गबन उपन्यास का भाग 14 पढ़ते हैं। तो भाग 13 में हमने पढ़ा था कि रमा ने जलपा के लिए बहुत सारा दो गहना खरीद के लाया था। कौन कौन सा गहना था? एक चंद्रहार और दूसरा शेष फूल। ठीक, शेष फूल कितने का था? 250 रुपये का था। अब पढ़ते उसकी आगे। अब तो जालपा का चाल ढंग ही बदल गया था। अब वो एकदम मैंने और ज़्यादा स्नेह हो गया था रमा से। रमा सोने जाती तो उसके पाँव दबाती थी। पहले भी वो खाना बनाने जाती थी, तो पहले वो उसको खाना बनाने का मन नहीं करता था, अब भी मन से जाती थी। लेकिन अब वो खाना बनाने खुद से जाने लगी। वही सब खाना बनता था जो पहले बनता था, लेकिन अब उस खाने का टेस्ट ही अलग था। इतना मन से बनाती थी वो खाना। ठीक, पहले मांगे जाने पर पान आता था, पान लेके आती थी वो। अभी ज़बरदस्ती खिलाती थी, खाओ ना पान खाओ ना। और बहुत ही अच्छे से बात करती थी। तो ये सब देख कर रमा हमेशा खुश रहती थी, चलती थी, गाती थी, नाचती थी, मैंने खुश रहती थी। रमा को लगा कि वाह, ये अगर पता रहता कि गहना देने से इतना खुश हो जाती तो हम तो बहुत पहले ही गहना ला कर देते। हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये कितना अच्छा लग रहा है, तो अच्छा है। लेकिन अब क्या हो गया था उसको, अगर उधर खाली सुनार का दुकान ही था। अगर गंगू के दुकान के पास गया था ना, तो वहाँ पर अगल बगल सभी सुनार का दुकान था। तो सभी सुनार वालों ने इसको देख लिया था कि अच्छा, ये बाबू साहब गहना खरीदने आए थे। अब सबको पता चल गया था ये गहने का शौकीन है। सब इसको बुलाता था, बाबू साहब हमारे दुकान में। जब भी वो रास्ता से जाता था तब, बाबू साहब हमारे दुकान में आइए, बाबू साहब हमारे दुकान में आइए, आइए पान खा के जाइए, अरे आके देख लीजिए, लेने नहीं बोल रहे, आके देख लीजिए बस। तो ऐसे बोलता था सब। ये बोलता था नहीं नहीं, तो नहीं, तो इसका थोड़ा, अब ये तो बड़ा एकदम ठाट फाट में रहता था, एकदम अच्छा कपड़ा पहन के। सब सोचता था कि बड़ा अमीर आदमी है, बड़ा अमीर आदमी इसको सोचता था। और ऐसी बातें भी करता था, हम लोग को पता है कितना बड़ा ही फेंकू इंसान है। तो ऐसी एक दलाल इसके घर आ गया सोना का जेवर बेचने के लिए। इसका घर आ गया, इसका घर आ गया। अब घर का बाहर खड़ा होकर बोल रहा है कि देख लीजिए, सामान देख लीजिए। वो बोल रहा नहीं, मुझको नहीं चाहिए, हमने अभी सामान खरीदा है। वो बोला अरे एक बार देख लीजिए, क्या हो जाएगा, हमारे पास से भी ले लीजिए। रमा बोलता है कि देखिए, हमारे पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। बोलता अरे मेरे, फिर पैसे की बात मत कीजिएगा। पैसे मैंने मांगे 500,000 रुपये तो यूँ दे दिया। हम पहचानते हैं आदमी, आप अच्छे आदमी लगते हैं, आप हमारे पैसे कहाँ लिए जाते हैं? पैसे आप तो दे ही देंगे। हमने आपसे पैसे की बात की, पैसे की बात मत कीजिए। आप खाली कंगन देखिए, पसंद आए तो लीजिए, नहीं आए मैंने आपके घर से तो नहीं जाने, हमारी बौनी होने की उम्मीद है। ऐसे ही कुछ पैसे लेकर ही जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। आप ही तो भगवान है, आप ही तो ये है, आप ही के चलते तो हमारा काम दम बनता है। आप जैसे रईस लोग नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा? अब ये सब सुन लिया। अब रमा तो था वही सब, उसी को वही सब सुनना अच्छा लगता था। अब वो सब सुन लिया तो क्या हुआ कि बोला कि जाइए, 2 कंगन घर में दिखा के आइए, लड़कियों को दिखा के आइए, अगर पसंद ना हो तो बोलिएगा, एक नंबर चीज़ दी है आपको, पसंद ज़रूर आवेगा। तो बस अब इतना अच्छा अच्छा बात बोल दिया तो रमा खुश हो गया। अरे वाह, कितना अच्छा इज्जत दिया। अब वो दोनों कंगन उठा के लेके, मैंने एक था कंगन और एक था रिंग, कान वाला रिंग था शायद, हाथ वाला रिंग नहीं। तो कान वाला रिंग था, वो उठा के लेके चला गया घर में। अब वो तो ठान लिया था कि इसको लेना नहीं है। अब वो जाके दिखाया, तो जैसे हाथ में 2 सोना का केस, तो आप लोग देखेंगे कैसा होता है, अच्छा एकदम लाल वाला, उससे चढ़ाया रहता है बढ़िया सा मखमल वाला कपड़ा। तो वो अंदर ले गया, देखी कह रही तो सोना का जीवर। अरे दोनों भाग के, अरे क्या है ये? जाके खोल के दिखा रही, कितना सुंदर कंगन है, कितना अच्छा ये है, कितना अच्छा रिंग है। दोनों देख के बोली वाह, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। तो रमा बोला कि अरे ये तो बस दिखाने लाया था मैं। अरे क्या इतना देख के खुश क्यों होती हो, कंगन ही तो है। अब रमा को क्या मालूम कंगन देख के दोनों को कितना खुशी मिल रही है। वो दोनों, रमा बोलता है अरे वाह, बहुत जिद कर रहा था दलाल सोनार, तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ। जल पर गुस्सा आ जाती है। वो बोलती है दिखाने के लिए लाए हो,
सिर्फ दिखाने के लिए वो खरीदना है नहीं, तो तुम क्यों लाए? क्यों लाए अंदर? नहीं लाना चाहिए था। तो नहीं लाना चाहिए था तो काकी, तो रमा को लगा कि जाए, गुस्सा भड़क गई। भड़क काला रही है, मतलब कंगन लेना होगा, पसंद आया इसको। बोलता अरे अगर तुमको पसंद आया तो रख लो, मैं नहीं लौटाऊंगा। तो जालपा बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं लूँगी, नहीं लूँगी। अम्मा जी देखती है, अम्मा जी को भी पसंद आता है, तो अम्मा भी बोलती है नहीं मैं नहीं लूँगी। अम्मा को लेने का शौक, लेने का मन था। कंगन देखी थी, उनका पति ऐसा था ही नहीं कि उनको कंगन ला के दे। इतना कमा ही नहीं था, बाप ने बेटे को पढ़ा ही नहीं सका, तो कितना कम पैसा है, कंगन कहाँ से खरीद के लाएगा? एक तो इतना आदर्शवादी है कि कंगन लाएंगे तो कंगन खाने को देगा, नहीं देगा ना। उसका पति तो आपको लोग को पता ही है कैसा है, खाने को देगा नहीं देगा ना, काम का पैसा एकदम, पढ़ाई पैसा इतना है, इन सब जरूरी चीज़ों में खर्चा करना है, बेकार की फालतू चीज़ों में खर्चा नहीं करना। तो दयानाथ जी ऐसे ही, आप लोगों को पता ही है, तो ऐसे बोलते होंगे। तो इनको बड़ा ही मन था कंगन लेने का। अब वो लोग जिद करके बोली लौटा दो लौटा दो। रामी बोला तो दो लौटा दें। तभी उसकी माँ क्या की, कंगन पहन के देख लेना चाहिए, कि आखिरी बार कंगन को देख लेते इस भाव से, कि कंगन पहन के देखती हूँ, कितना साल हो गया कंगन पहने, सोने का कंगन, कंगन पहन के देख लेती हूँ कितना अच्छा लगता है। अब वो कंगन पहने, इतना अच्छा लगा उसको, अब उसको उतारने का मन ही नहीं कर रहा है। बोली बेटा दे आओ, जाओ इसे दे दो। तो रमा क्या बोले कि अरे माता, अरे आप रखिए ना। तो बोलता है क्यों, मुफ्त में कंगन दे रहा है? बोला नहीं मुफ्त में कहाँ दे रहा है। हाँ समझिए कि मुफ्ती में दे रहा है। रमा बोलता है मुफ्ती में दे रहा है, अभी पैसे नहीं देने हैं। तो उसकी माँ सोच के बोलती अच्छा अभी पैसे नहीं देने हैं, ठीक है, लेने का बहुत मन है अंदर से, लेकिन ठीक है, ऐसे बोली ठीक है। फिर जालपा का मुंह देखती है, वो कंगन पहन लेती है, रखती है, फिर जालपा का मुंह देखती है। जालपा का मुंह में, अब जब हम लोग जलते हैं तो हम लोग का चेहरा पे आ जाता है कि हम लोग जल रहे हैं किसी को देख के। वैसे जालपा का चेहरा नीचे है, उदास टाइप का मुंह है कि कंगन कौन ले गई? ये औरत ले गई कंगन, मेरा कंगन, मेरा कंगन ये औरत ले गई। बुढ़ापा में कंगन पहनेगी, इसका उम्र है कंगन पहनने का? नहीं है। मन में सोच रही थी वो। तो अब समझ गई, जागेश्वरी समझ गई कि इसका मन में क्या भाव चल रहा है। तो ये बोलती कि बहू अब तो मेरे पहनने ओढ़ने के दिन चले गए हैं, ये कंगन मैं तुमको भेंट करती हूँ, ये कंगन को तुम रख लो। तो जालपा बहुत खुश होती है, अरे कंगन मिल रहे हैं मुझको। और उसको तो यही लगता था कि इसके मम्मी पापा के पास बैंक में 50,000 रुपये पड़े हैं, और नहीं तो ये 50 कट्ठा ज़मीन है, इतना ज़मीन है, इतना ये है, इतना वो है। रमा तो ये सब बोल के रखा है। तो उसको लगा, जालपा को लगा कि जो पैसे हैं, पैसे कौन भरेगा? अभी जागेश्वरी क्या बोली कि हम मैं तुमको कंगन भेंट करती हूँ, भेंट करती तो पैसे कौन भरेगा? अम्मा जी भरेंगी, और अम्मा जी के पास बहुत सारे पैसा है, ऐसा जालपा को लगता है। जालपा बोली ठीक है मुझको तो, उसको तो बहुत अच्छा लगा। फिर रिंग पहन के देखती है, वाह कितना सुंदर है, बहुत खुश होती है। और फिर बहुत खुश हो जाने के बाद आ, बोलती है अच्छा पूछ क्या है कि दाम कितना है इसका? तो रमा बोलता है अरे दाम की चिंता तो छोड़ो, दाम के बारे में क्यों सोचती हो, मैं हूं ना, आपका बेटा कमा रहा है, दाम की चिंता क्यों करती हो? तुम ये दोनों चीज़ें लेके जाओ, तुम जाकर पहनो, मैं दाम वाम करके आता हूँ। अब रमा सोच के गया था कि जो कंगन है ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 का होगा, और जो रिंग है वो 40-50 रुपये का होगा। जो रिंग, कान वाला रिंग है, वो 40-50 रुपये का होगा। जाकर पूछता है, जो दलाल आया रहता है उसका नाम रहता है चरण दास। चरण दास से पूछता है क्यों चरण दास भाई, ठीक है उन दोनों को तो बहुत पसंद आया, आप दाम बताइए। पसंद आया, ये सोच के वो दाम बोलता है कि कंगन 750 का है, कंगन 700 का है, और जो रिंग है वो 150 का है। अब ये सुन के भड़क जाती है, का 700 का कंगन, वो 150 का सिर्फ वो रिंग कान का, ये क्या? अब बोलता अब इतना दाम, रुको मैं ज़रा पूछ के आता हूँ।
अब इसको तो 850, 850 बहुत ज़्यादा थे उस टाइम, इसको लेना था नहीं। अब ये क्या करे? ये जाता है, घर में जाता है, सोचता है कि जालपा को भी दाम बताएंगे तो भी भड़क जाएगी और वो भी लेने से मना कर देगी कंगन। तो कंगन लेके जाता है, जाके पूछता, अच्छा माँ, पहले मम्मी से पूछता, मम्मी बताइए तो इस कंगन का दाम कितना होगा और इस झुमकी, इस रिंग का दाम कितना होगा? उसकी मम्मी नहीं बता पाती, वो तो बहुत दिन से कंगन पहनी नहीं है, वो क्या बता पाएगी। तो वो जाकर जालपा से पूछता है, जालपा बताओ, अच्छा तुम बता दो जालपा, ये कंगन कितने का होगा? अब इसको लगा कि भी क्या बोलेगी, 300-400 बोलेगी, और फिर रमा बोलेगी 700 का है। तो जालपा बोलेगी मुझको नहीं चाहिए कंगन, फेंक देगी कंगन, कितना दाम का कंगन नहीं चाहिए। तो इंतजार कर रहा था, जालपा बोलेगी 300-400। तो जालपा बोलती है ये जो कंगन है 600 का तो होगा। तभी सुनकर उसको दाम पता है, असली दाम। 600 ये बोल रही है और 700 चरणदास बोला। बोले दाम तो इसको, दाम का तो अंदाज़ा ठीक है। अच्छा रिंग का दाम बता, तो रिंग का दाम बता दो। तो ये बोल रही कि 100 रुपया रिंग का दाम होगा, और चरणदास 150 बोल रहा है। ये सोचे कि इसको तो पता है कि ये कंगन और इसका दाम कितना है, फिर भी ये काहे, मतलब काहे लेने को तैयार है। इसको पता है कि इतना दामी सब चीज़ है और जानती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तभी काहे के लिए इतनी उतावली हो रही है कि गहना ले ले, गहना ले ले। इसको पता है तो पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन हम लोग को पता है कि जालपा को क्या पता है, जालपा क्या सोची कि पैसे कौन देगा, उसकी मम्मी देगी। ठीक, तब जालपा बोल, रमा का तो फेल हो गया सोच। अब वो सोचता है कि अब 150 रुपया का फ़र्क तो है। 700 कंगन बोला था, 600 बोली, और 150 का ये बोला था। 700 कंगन, 800, 850, अच्छा 700 कंगन और 150 का ये, टोटल कितना हो गया? 600, 750। तो टोटल हो गया 750, नहीं 850। दाम का थोड़ा गलत हिसाब है। दाम कहाँ गया? दाम 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 दाम, हाँ, तो वो 700 रुपया कंगन का और 150 रुपया झुमका थी रिंग का मांग रहा था। तो टोटल दाम कितना हो गया? 850 रुपया। 850 रुपया दाम हो गया। और जालपा क्या बोल रही, 600 का कंगन है और 100 का रिंग है, 700 रुपया टोटल दाम हो रहा है। तो 150 का डिफरेंस था। अब रमा का दिमाग में आया कि 150 रुपया तो कोई कम नहीं करेगा, 150 रुपया तो उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था, 150 रुपया तो कम नहीं करेगा। तो जाके बोलता है, जालपा सुनो, जाके बोलो ना कि उसको तुम 700 रुपया दोगी, 850 रुपया नहीं दोगी। तो जालपा बोलते, का मैं कहा जाऊँ, तुम जाओ। अरे तुम समझ नहीं ना रही हो, मैं जाऊँगा तो मुझको महाराजा ये वो का बोल के मुझको फंसा लेगा, मैं फिर उतना ही बोल के आ जाऊँगा। तुम नहीं समझते। मैं थोड़ा, अब इसको थोड़ा शर्म आ रहा था कि फेंक के रखता है सबको। तो जालपा को बोलता है, जाओ ना जाओ ना। तो जालपा बोलते ठीक है, काहे का शर्म, मैं जाकर बोल के आती हूँ। अरे सर्राफ, इधर आइए। आप बेचने आए हैं कि लूटने आए हैं? पहले बताइए, बेचने आए कि लूटने आए हैं? कंगन का दाम है ये 750 का कंगन है, ये 750 का कंगन है, 600 देंगे कंगन का। अरे रिंग रिंग 150 का कंगन, 150 का रिंग है, 100 रुपया देंगे, टोटल 700 रुपया देंगे, 850 रुपया नहीं देंगे। वो बोलता, अरे 150 रुपया, इतना कम दाम बोल दिए, कैसे दाम बोल दिए इतना कम? इतना काम तो आपको पता नहीं है कि इस दुकान का खर्चा है, उसको देना है, उतना आदमी लोग काम करता है, वो सबको खर्चा देना है, दस्तूरी देना पड़ता है। जो दस्तूरी ये लेता है रमा, तो वो दस्तूरी का पैसा दुकानदार लोग कहाँ से लेगा? वही कस्टमर से लेगा, कस्टमर को दाम बढ़ा के बोलेगा। तो दस्तूरी देना पड़ता है, आपको क्या पता है कितना कितना खर्चा है? तो बोलता है, तुमको जो खर्चा देना है दो, हम उसको नहीं पता, तुमको 700 में देना है ये दोनों चीज़ तो दो, नहीं तो तुम जा सकते हो, लो इधर ऊपर ही से फेंकती हो, तुम जाओ लेके जाओ। अरे ठीक है, घाटा तो है, नुकसान हो रहा है मेरा, लेकिन आपके द्वार से हम लोग क्या, बिना कंगन के, बिना आपके द्वार से लेके चल जाए सामान, ये अच्छा तो नहीं लगता, आप रख लीजिए। जालपा एकदम खुश कि वाह,
₹150 कम करा दी। अब खुशी खुशी जाती है, जाके रमा को बोलती, देखा देखा, मैं बोली थी ना ₹150 कम कर दिया। जाल रमा को तो लेने का मन नहीं था, इतना बड़ा कर्जा। तो बोला रे किसको उठा के लेके आ गया। तो अब जा अंदर जाके वो गहना चेक कर रही है, पहन रही है। तो रमा जाके बोलता है कि तो जालपा बोलती है कि वाह, आज मैं किसी तुम्हारा मुंह, आज मेरा दिन बहुत अच्छा था, आज किसी का जरूर अच्छा मुंह देख के उठी होंगी, तुम्हारे मुंह देखी थी ना। बोलती, तो रमा पूछता है क्यों, ऐसा काहे बोल रही। अरे आज देखो दोनों चीज़ें मुफ्त में आ गई। तो रमा बोलता है मुफ्त में क्यों, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। बोलते हाँ पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन अम्मा जी देंगी ना पैसे। तो रमा बोलता अच्छा तुमने सोचा कि अम्मा जी पैसे देंगी, अम्मा जी पैसे क्यों देंगी। अरे तुमने देखा नहीं कि अम्मा जी ने मुझको कंगन दिया। अम्मा जी ने मुझसे क्या कहा था कि वो कंगन वो मुझे भेंट करती है। तो भेंट करती है इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैसा वो देगी कंगन का। तो बोलते अरे तुमने ये सोचा कंगन लिया, पैसा तो मुझको देना है। अगर माता जी को देना होता तो उसी टाइम नहीं दे देती, जब तुम्हारा गहना चोरी हुआ था उसी टाइम गहना दे देती, तो अभी क्या। तो बोले अच्छा अरे तुमको पैसा देना, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है। उतारती है कंगन, उतारती है, कान ला देती है और इसे रखती है बक्सा में बंद कर, बोलती लो 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 ना लो, जब लौटा दो दो, मुझको नहीं चाहिए, मुझको नहीं चाहिए। अब वो हाथ बढ़ा तो इसे पीछे कर दे दिया, लो ना लो 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 लो, लेके जाओ कंगन लेके जाओ, मुझको नहीं चाहिए, मुझको नहीं चाहिए कंगन, मुझको नहीं चाहिए। अब ऐसे करके नौटंकी कर रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे कंगन, नहीं चाहिए, तुम लेके जाओ, इतने दाम की चीज़ें मुझको नहीं पसंद है। अब रमा तो देख रही कैसा नौटंकी कर रही है। रमा चुपचाप खड़ा के देख रहा है। अच्छा अच्छा रखो, तुम कंगन रखो, तुम चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोला कि अब तो गया, ज़िंदगी इसका ख़त्म है। ऐसा बोला कि मैं पैसे दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम रखो कंगन। सच्ची मैं रख सकती, ठीक है थैंक यू, मुझको रखने दो कंगन। तो बड़ी ही खुश होती है। और अब सुबह सुबह ही आया था, तो अभी 11 बजे काम में जा रहा है, 11 बजे। और एकदम काम में इतना परेशान होके जा रहा है कि क्या बताए, कि जैसे कि दोस्त का अर्थी उठाने जा रहा हो, ऐसा शौक में एक किताब में लिखा हुआ। और लास्ट में प्रेमचंद जी हम लोग को थोड़ा संदेश देते हैं, क्या देते हैं वो सुनते हैं। संदेश खाने वाला संदेश नहीं, कुछ देते हैं। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर, क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। होम माने स्वाहा कर देते हैं। जब यज्ञ होता था तो उसको आग में डाल देते थे, तो उसको होम कहा जाता है। तो अपने सुख शांति का स्वाहा, इस लाइन को समझते हैं। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर, कि मोह, मोह क्या है, उस यह चीज़ मेरा है का भावना। एक कंगन ये ले लेगा, इसको मोह है, उसको कंगन जाने का डर है। तो कंगन का मोह जालपा को जकड़े हुए है। अच्छा और क्या मोह है कि रमा की जो पत्नी है वो उससे उदास ना हो, गुस्सा ना हो, ये मुझसे रूठे ना। रमा ऐसा चाहता है, इसलिए उसकी खुशी के लिए वो क्या किया, इतना बड़ा उधार ले लिया। पहले से उतना उधार पड़ा है, फिर इधर से उधार ले लिया, इतना बड़ा उधार ले लिया उसकी खुशी के लिए। अब क्या ही कहा, ये हुआ मोह। क्षणिक भर के मोह के लिए हम लोग सोचते नहीं हैं। ठीक, आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे, नहीं करते होंगे। और उसके बाद लिखा है संकोच में पड़कर, कि उसको क्या था, जाके संकोच करना था, थोड़ा बोलना था कि लेके जाइए आप, हमें नहीं चाहिए। द्वार पर से ही मना करता कि हमारे पास पैसा नहीं है, मुझको नहीं लेना है उधार, आप जाइए, आप जाइए। साफ साफ कहता कि हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आप जाइए। ऐसा अगर बोल देता, क्यों नहीं बोल पाया, संकोच के कारण कि अगर इसको बोलेंगे तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। उसको जाके लौटा देता, उसको बोलता है कि नहीं है मेरे पास इतने पैसे, क्या हो जाता। तो ये बड़ा ही हमारे जीवन की भी आगे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग के पास आएगा ऐसा समय कि
मोह के लिए, संकोच के लिए, थोड़ा दिखावे के लिए, ये सब हम लोग चीज़ें करते हैं, ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता है, वे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका पाता, अगर रमा जो जालपा है वो गहना के प्रति इतना उसका मोह नहीं रहता, गहनों से उतना प्यार नहीं रहता, उतना उसको लालच नहीं था गहना का, और रमा का पास उतना संकोच नहीं होता कि क्या है यार, पैसा नहीं है तो नहीं है, क्या हो गया, नहीं है, नहीं हमारे पास पैसे, बोलने में क्या संकोच है। आप लोग में से भी बहुत ऐसे होंगे जिनको बोलने में संकोच आता होगा, और पत्नी को तो और नहीं बताना चाहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, संकोच करने में क्या है, नहीं है, बहुतों के पास नहीं है, अकेले थोड़ी है। ठीक है, तो अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, अगर दोनों सच्ची प्रेमी होते तो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। ठीक, जालपा को पता रहता है कि इसके पास पैसा नहीं है, गहना को लौटा देना चाहिए, नहीं लेंगे, अपना मोह पर पति इंपॉर्टेंट है कि गहना इंपॉर्टेंट है। तो और रमा भी अगर सच्चा प्रेम करता है तो उसको सब सच सच बताया था। देखो मैंने सच्चा प्रेमी होता है जैसा कि सोलमेट, नाम सुने सोलमेट, एक उच्चारण होता है, आगे पता चलेगा क्या है, बहुतों को पता होगा। अगर उस टाइप का होता तो रमा जो है कुछ भी बताने में संकोच नहीं करता, ठीक बता देता कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इतना बस यही औकात है मेरी, यही सब बता देता, तो ये सब झमेला नहीं होता। तो वे पद भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर नहीं जाते, वे रास्ता नहीं भटकते। ये सर्वनाश की ओर जा रहा है, उधारी लेना क्या है, सर्वनाश, बड़ी टेंशन होगा उधार लेने के बाद। ठीक, तो बस ये था प्रेमचंद का संदेश आप लोगों के लिए, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक, तो इस संदेश को याद रखिएगा। और कुछ जो क्वेश्चन है, रमा के घर गहने लेकर कौन आया, कौन आया, ठीक एकदम सही, चरणदास। रमा ने चरणदास से क्या क्या खरीदा, कंगन और रिंग। रमा ने चरणदास के कंगन किसके लिए खरीदा था, तो किसके लिए खरीदा था, अपने मम्मी के लिए खरीदा था, लेकिन उसकी मम्मी बाद में देखते ही तो बड़ी उदास चेहरा हो गया, इसका चेहरा उदास हो गया, इसी को देते हैं। तो खरीदा अपनी मम्मी के लिए था लेकिन दे दिया अपनी पत्नी को। रमा ने कितने रुपए की उधारी चरणदास से ले ली, पूरे 700 रुपये की उधारी चरणदास से ले ली। 700 रुपये अभी के ज़माने में कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो अब अगली वीडियो कल आएगी। ठीक, तो टाटा, बाय बाय।